दोस्तों, हम भारतीयों का हमेशा से ही सपना होता है कि एक ना एक बार हम विदेश की सैर जरूर करके आए। फिर चाहे वो पत्नी के साथ हनीमून हो या फिर बच्चों के साथ छुट्टी मनाने का प्रोग्राम। लेकिन पैसों की कमी कह लीजिए या फिर बचत की आदत, हम सभी विदेश घूमने जाने के नाम से ही कतराते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के लिए सोचना एक बात है और वहाँ के खर्चे उठाना दूसरी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बाहर के देश बेहद महंगे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जिनका रुपया भारतीय करेंसी से बहुत कम है, और इन देशों की करेंसी भारत के रुपयों के मुकाबले इतनी कम है कि आपको यहाँ जाकर करोड़पति वाली फीलिंग आ सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे खूबसूरत और सस्ते देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ भारत का एक रुपया भी उनकी करेंसी में हजारों के बराबर है। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस देश की हम बात करने वाले हैं वो है वियतनाम। दोस्तों, वियतनाम में भारतीय मुद्रा राज करती है, क्योंकि यहाँ हमारे 100 रुपए की कीमत 31,571 वियतनामी डोंग है, यानी कि एक रुपए का एक्सचेंज रेट 315 डोंग पड़ता है। दोस्तों, वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का एक बेहद खूबसूरत और शांत देश है। ज्यादातर सैलानी यहाँ आराम और सुकून भरे पल गुजारने आते हैं। यहाँ की हनोई, हालांगवे और हो ची मिन सिटी को लोग खासा पसंद करते हैं। घूमने फिरने के लिहाज से ये एक हसीन देश है। दोस्तों, इस देश की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ आप बेहद सस्ते में बीच, लेक और जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं। वियतनाम में घने वर्षावन है और तमाम नदियाँ हैं, जिसकी वजह से इसे पानी का देश भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ एक हफ्ते का रहने और खाने का खर्च केवल 20,000 रुपए तक आएगा। तो अगर आप भी सस्ते में ही कुछ अलग और अनोखा करना चाहते हैं तो आप वियतनाम जा सकते हैं। इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया उन देशों में से एक है जहां भारतीय मुद्रा की कीमत काफी अधिक है। यहाँ एक रुपया 191 इंडोनेशियन रुपया के बराबर है। इसके अलावा यहाँ भारतीयों को मुफ्त में वीजा भी दिया जाता है, जिसका मतलब है कि आप ज्यादा खर्च किए बिना इस खूबसूरत देश में घूम सकते हैं। ये देश अपने खूबसूरत बीचेस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। समुद्री किनारों पर बने अपने ऐतिहासिक मंदिरों, पारंपरिक संगीत और नृत्य से ये दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करता है। इंडोनेशिया का आइलैंड बाली दुनिया के सबसे प्रसिद्ध आइलैंड्स में से एक है और एक हॉटस्पॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हर साल यहाँ दुनिया भर से बड़ी संख्या में सैलानी पहुँचते हैं। और दोस्तों, अगर खर्चे की बात करें तो यहाँ एक हफ्ते के रहने और खाने का खर्चा लगभग 26,000 रुपए तक आ सकता है और फ्लाइट सिर्फ 13,000 रुपए में आपको मिल जाएगी। ईरान। दोस्तों, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों में ही नहीं बल्कि ईरान जैसे विकासशील देश में भी भारतीय रुपया काफी मजबूत है। यहाँ पर भारत का एक रुपया 577 ईरानी रियाल के बराबर है। दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान के अलावा और भी ऐसे कई शहर हैं जहां आप घूम सकते हैं, जैसे कि पर्सपोलिस जो एक पुराना टाउन है, नासिर अल मुल्क और अब्याने। बात करें अगर खाने पीने की तो यहाँ आप 20 से 30 रुपए में विश्व प्रसिद्ध ईरानी चाय पी सकते हैं और 43 रुपए में लजीज ईरानी पिज्जा खा सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान में आपका 7 दिनों का होटल खर्चा सिर्फ 3,000 रुपए के लगभग आएगा। पैराग्वे। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के मध्य भाग में बसा ये देश दुनिया के उन चंद देशों में से है जिसकी सीमाएं समुद्र को नहीं छूती। पैराग्वे देश प्रकृति के बेहद करीब है। यहाँ के घने जंगल, वर्षावन और जंगली जीवों की तमाम प्रजातियाँ दुनिया भर के सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। दोस्तों, पैराग्वे देश को जो बातें सबसे खास बनाती हैं, वो है यहाँ के आइलैंड्स और चर्चेस। इस देश में आप ट्रिपल फ्रंटियर नाम की एक जगह पर जा सकते हैं, जहाँ एक ही जगह से आप 3 देशों को यानी कि अर्जेंटीना, ब्राजील और पैराग्वे को देख सकते हैं। यहाँ पर होटल काफी सस्ते हैं और आप यहाँ एक हफ्ते सिर्फ 7,000 रुपए देकर रह सकते हैं। यहाँ की करेंसी गुआरानी है और दोस्तों, पैराग्वे में एक भारतीय रुपए की कीमत 93 पैराग्वेन गुआरानी है। कंबोडिया। थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया के करीब बसा ये देश अपनी खूबसूरती और पुरातन इतिहास के लिए जाना जाता है। दोस्तों, कंबोडिया एक बहुत ही सुंदर देश है और अपनी मन लुभाने वाली जगहों के लिए ये दुनिया भर में फेमस है। कंबोडिया के दर्शनीय स्थानों में अंकोर वाट मंदिर, नोम पेन, कार्डामम माउंटेन्स और कोहरोंग सैमलोइन शामिल है। दोस्तों, यहाँ पर काफी सारे लोग जाते हैं और उनमें से सबसे ज्यादा लोग भारत से होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर एक भारतीय रुपए की कीमत 55 कंबोडियन रियल है। दोस्तों, अगर आप कंबोडिया घूमना चाहते हैं तो सिर्फ 28,000 रुपए में आप यहाँ 4 दिन रह सकते हैं, जिसमें आपका रहना, खाना और फ्लाइट का खर्चा तक इंक्लूडेड होगा। मंगोलिया। दोस्तों, मंगोलिया का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे जहन में अगर किसी का नाम आता है तो वो है चंगेज खान।
दोस्तों यहाँ पर 1 रुपए की कीमत 39 मंगोलियन टोगरोक के बराबर है। चीन और रूस के बॉर्डर पर स्थित ये देश अपने खानाबदोश कल्चर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और दोस्तों मंगोलिया की राजधानी उलान बातर के अलावा आप गोरखी टेरेल्स, खोब्सगुल नूर और खरखोरिन जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। ये देश घूमने फिरने के लिहाज से तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही यहाँ का खाना भी काफी मशहूर है। आप यहाँ सिर्फ 40 से 50 रुपए में पारंपरिक मंगोलियन खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि चंगेज खान के इस मुल्क में रहने का कितना खर्चा आएगा, तो आपको बता दूं कि 4 दिन का यहाँ खर्चा औसतन 9,000 रुपए के करीब आता है, जिसमें फ्लाइट इंक्लूडेड नहीं होती। हंगरी। दोस्तों अगर आपको बेहद कम पैसों में किसी यूरोपियन कंट्री की सैर करनी है, तो आप कम बजट में भी हंगरी देश का सफर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हंगरी का एक यूरोपियन कंट्री होने के बावजूद भी यहाँ पर भारतीय मुद्रा मजबूत है। दोस्तों यहाँ पर 1 भारतीय रुपए की कीमत 4 हंगेरियन फोरिंट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट को दुनिया के सबसे रोमांटिक शहरों में से एक माना जाता है। हंगरी में घूमने के लायक आपको बहुत सी जगह मिल जाएंगी, जैसे कि लेक बैलाटोन, एगर और एक्टेलेक नेशनल पार्क। दोस्तों ये एक बहुत ही खूबसूरत देश है और यहाँ पर 1 हफ्ते का रहने, खाने और फ्लाइट का खर्चा लगभग 80,000 रुपए के करीब आएगा। तो दोस्तों अगर आप कम पैसों में किसी यूरोपीय देश में घूमना चाहते हैं, तो हंगरी आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। उज्बेकिस्तान। दोस्तों उज्बेकिस्तान एशिया के मध्य में स्थित एक खूबसूरत देश है, जो अपने प्राचीन इतिहास, सुंदर वास्तुकला और विविध संस्कृति के लिए विश्व भर में जाना जाता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हर पर्यटक का पूरे दिल से स्वागत करती है। इस शहर के लोग बहुत ही उत्साह के साथ टूरिस्ट से मेलजोल बढ़ाते हैं। दोस्तों उज्बेकिस्तान में आपको कई बेहद पुरानी संरक्षित मस्जिदें देखने को मिल जाएंगी और कई नामी तीर्थ स्थल भी, जो सिल्क रूट पर पड़ने वाले समरकंद और बुखारा जैसे शहरों में स्थित है। उज्बेकिस्तान में आपका रहने का खर्च पर डे लगभग 2,500 रुपए के करीब आएगा। और अगर फ्लाइट की बात करें तो आपको 25,000 रुपए में यहाँ की रिटर्न फ्लाइट मिल जाएगी। और यहाँ पर 1 भारतीय रुपए की कीमत 144 उज्बेकी सोम है। लाओस। थाईलैंड और कंबोडिया के पास मौजूद लाओस एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन दोस्तों लाओस में आपको हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मंदिर और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री मिलेंगे। साथ ही यहाँ के झरने और गार्डन बहुत ही मशहूर है। यहाँ पर 1 भारतीय रुपए की कीमत 127 लाओशियन किप के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर आप दिल खोलकर खर्च कर सकते हैं। 1 हफ्ते की छुट्टी मनाने के लिए आपको यहाँ पर 20,000 रुपए से भी कम खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ की फ्लाइट थोड़ी महंगी है और कभी कभी इनका प्राइस 50 से 60,000 रुपए तक भी जाता है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ ऐसे बेहद खूबसूरत और शानदार देश, जहाँ पर आप अपनी जेब खाली किए बिना भी छुट्टियाँ मनाने जा सकते हैं। तो अगर अब आप हॉलिडे प्लान कर रहे हैं, इन देशों को आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों किस देश में करना चाहेंगे आप अपनी पहली विदेश यात्रा, नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। साथ ही ये भी लिखें कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द मिस्टिकल लैंड यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज भी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।